आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक या फिर लू लगना किसे बोलते हैं और इसके क्या क्या उपचार होते हैं, ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और काफ़ी मेडिकल लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हीट स्ट्रोक या फिर लू लगना एक गंभीर समस्या होती है और ये जो समस्या होती है वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है और देखिए हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस स्थिति में, तो इसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं या फिर लू लगना बोलते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो। देखिए, जब बाहर आप धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं या फिर गर्मी में बहुत ज्यादा रहते हैं और बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो इस स्थिति में लू लगना या फिर हीट स्ट्रोक का होना बहुत लाजमी हो जाता है। देखिए, हीट स्ट्रोक या लू लगने के लक्षण सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि लक्षण से ही समझ में आता है कि किसी को लू लगी है या फिर नहीं। देखिए, जो शरीर का तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है शरीर का, और ये ज्यादातर धूप के समय ही देखने को मिलता है। इसके अलावा जो त्वचा है वो गर्म और काफी सूखी हो जाती है, मतलब पसीना आना बंद हो जाएगा, इतना ज्यादा हीट हो जाती है बॉडी के अंदर। आमतौर पर जब हम धूप में जाते हैं तो हमें पसीना आने लग जाता है, लेकिन अगर किसी को लू लग गई है बहुत ज्यादा तो उसका पसीना जो है वो आना बंद हो जाएगा। इससे क्या होता है, बॉडी और ज्यादा गर्म हो जाती है। इसके अलावा जो हार्ट रेट है वो तेज हो जाती है, दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाएगी, और इसके अलावा सर दर्द भी देखने को मिलता है कई पेशेंट्स में। इसके अलावा पेशेंट को चक्कर आ सकता है, इवन जो पेशेंट है वो बेहोश भी हो सकता है इस स्थिति में। इसके अलावा मांसपेशियों में ऐंठन भी देखने को मिलती है, मतलब क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो पसीना बहुत ज्यादा पहले ही आ चुका होता है तो उससे क्या होता है, बॉडी के जो मिनरल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उस स्थिति में मसल्स का जो एक्शन है वो काफी हद तक प्रभावित होता है, इस वजह से क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट है वो काफी हद तक कंफ्यूज भी हो सकता है, क्योंकि जो ब्रेन है वो अच्छे से काम नहीं करता कई बार स्थिति में, तो पेशेंट जो है कंफ्यूज हो जाएगा, बड़बड़ाने लगेगा, मति भ्रम भी हो सकता है। इसके अलावा उल्टी आना भी काफी लाजमी है, वॉमिटिंग हो सकती है या फिर वॉमिटिंग का मन हो सकता है पेशेंट्स में। देखिए, हाई टेम्परेचर सबसे बड़ा कारण है, हाई टेम्परेचर में जाना ही सबसे बड़ा इसका कारण होता है, या फिर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और पानी की कमी हो रही है। इसके अलावा जो बच्चे या फिर बुजुर्ग इस बीमारी के लिए काफी ज्यादा संवेदनशील होते हैं, अगर बच्चे बुजुर्ग धूप में जा रहे हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इसके अलावा पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय पदार्थ जो होते हैं उन्हें पीना चाहिए, जैसे जो जूसेस होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रोल पाउडर जो आता है वो भी यूज कर सकते हैं, उसे पानी में मिक्स करके पेशेंट्स को पिला सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। इसके अलावा जो कपड़े हैं वो ढीले पहनने चाहिए, ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। टाइट कपड़े पहनने से क्या है, पसीना और ज्यादा आता है और शरीर को और नुकसान देखने को मिलता है। और सीधे धूप से बचें। देखिए, अम्ब्रेला यूज करना चाहिए, जो सनलाइट है उससे सीधे सीधे बचें, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो कूलर चलाएं, एसी चलाएं, ऐसी उपकरणों का उपयोग करें जिससे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आप मॉल जाएं, लाइब्रेरी जाएं या कूलिंग सेंटर्स जाएं, या फिर ऐसी जगह जाएं जहां पर एसी लगा हुआ है। आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो एसी में ट्रैवल करें, जहां पर टेम्परेचर मेंटेन है वहां ट्रैवल करें। इसके अलावा देखिए, उपचार की बात करें तो व्यक्ति को ठंडी जगह, छायादार जगह ले जाना चाहिए। इसके अलावा नहाकर भी पेशेंट्स को राहत मिलती है नहाने से, और आइस पैक भी लगाने से भी राहत मिलती है। पानी पिलाएं, अगर जो पेशेंट है उसको होश में लाने के लिए पानी के छींटे दे सकते हैं। और देखिए, अगर कई बार सीरियस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है और पेशेंट को जो है ड्रिप चढ़ानी पड़ सकती है, मतलब फ्लूइड जो है नसों में भेजना पड़ता है अगर बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो गया है तो। और इसके अलावा देखिए, कैफीन या अल्कोहल के सेवन से बचें। तो ये था देखिए लू लगना या फिर हीट स्ट्रोक के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।